दोस्तों गौर से देखिए इस दृश्य को। ये गंगा का किनारा, ग्राम पंचायत गोपालपुर, विधानसभा बैरिया। ये स्थान वैसे बड़ा प्राचीन है, कन्हई ब्रह्म बाबा का ये स्थान है। गंगा की लहरें और गंगा की धारा ब्रह्म बाबा के स्थान तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब इस गांव को गंगा की धारा और गंगा की कटान से खतरा हो गया है। पिछले साल सरकार की तरफ से प्रशासनिक अमला यहाँ काम वर्क शुरू किया था, कोशिश पूरी थी, लेकिन गंगा की धारा अब दुबे छपरा की तरफ बढ़ती आ रही है। अप्रैल का महीना है, मई जून, 15 जून के बाद मानसून का दौर होता है। और गांव के लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाढ़ विभाग को काम शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ विभाग ये इंतजार करता है कि बाढ़ कब आए तो हम अपना सामान लेके पहुँचें, लेकिन बाढ़ आने से पहले जो सिस्टम होना चाहिए कि गांव को गंगा की धारा और कटान से कैसे बचाया जाए, उस पर जो पहल होनी चाहिए, उस पर जो वर्क होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। तो मैं इस वक्त यहाँ हूँ, आज 7 अप्रैल है और गंगा के किनारे दुबे छपरा के पास मैं हूँ, कन्हई ब्रह्म बाबा के स्थान पर। ये किसान हैं जो बताएंगे कि यहाँ पे काम किस तरह का पहले हुआ था, क्या होना चाहिए, गांव को बचाने के लिए क्या होना चाहिए। अभी कुछ कह रहे थे आप? हम कह रहे थे सर कि ये 5 से 6 गांव चला गया यहाँ से। कौन कौन सा गांव? श्रीनगर, सायपुर, केहरपुर, गंगापुर, रिकनी छपरा, मीनापुर, बहुत गांव चला गया इधर। और गंगा में विलीन हो गया, सारे गांव नष्ट हो गए। अब ये किस गांव को गंगा टारगेट कर रही है? अब ये 3-4 गांव हैं। कौन कौन सा? दुबे छपरा है, गोपालपुर है, बगल में उदई छपरा है। ये तीनों गांव खतरा में है। तीनों गांव खतरा में है। बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? बचने के उपाय गवर्नमेंट देख रहे हैं क्या कर रही है। अभी तक करे गवर्नमेंट की गांव बच सकता है। और गवर्नमेंट काम तो ये करवाया है, पत्थर का भी काम थोड़ा बाकी है। वो बोल रहे हैं सब बाढ़ विभाग वाले के यहाँ टेंडर ही नहीं हुआ है इस साल, काम नहीं होगा। मनमानी कर रहे हैं लोग, मनमानी है, अपनी मनमानी कर रहे हैं लोग, ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव का ये स्थिति हो गया, बस जब बाढ़ आ रहा है तो वो लोग अब टाइट अपना सब लेके तो हो जा रहे हैं, जैसे जा रहा है अपना कस के निकल जा रहे हैं। उसके बाद ध्यान ही कोई नहीं दे रहा है, ना प्रशासन दे रही है, ना बाढ़ विभाग दे रही है, कोई नहीं। बस जब बाढ़ आएगा तो एक थोड़े समय के लिए बस एक संभावना देने के लिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, बस लग जाएंगे लोग सबको। उसके बाद चला जाएगा बाढ़, किसी के मतलब उस पर देखने। ये ब्रह्म बाबा का स्थान है हम लोग का, यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ से मतलब कुछ काम किए हैं लोग, उसके बाद आगे कुछ काम चल ही नहीं रहा है। और जब बाढ़ आ जाएगा पूरे गांव में सब लोग त्रस्त हैं, जिस आज पानी आएगा गांव में तो सब आ जाएंगे करने। आपको कौन बताया कि टेंडर नहीं हुआ? कैसी जानकारी हुई? ऐसे हमारे गांव के 2-4 आदमी लड़के काम करते हैं, तो उन्हीं लोग बताएं कि इस साल टेंडर नहीं हुआ है। तो फिर क्या होगा? गंगा की धारा गांव को लेकर चली जाएगी? इस साल तो नहीं होगा, अगर पानी आ जाए तो जाना ही है। पिछली बार इस सीजन में काम शुरू हो गया था। हाँ पिछले बार तो हाँ अप्रैल लास्टिंग कुछ काम हुआ था। तो अभी उम्मीद है कि काम होगा? अब तो लोग बोल रहे हैं जो लड़का काम कराता है कि इस साल टेंडर ही नहीं हुआ है, अब होगा भी नहीं। काम तो होता है, क्या लेकिन नाम है आपका? कृपा शंकर है यहाँ तो, गांव के हैं? गोपालपुर के हैं। काम तो यहाँ पर होता है, कई साल जब भी बाढ़ होता है तो होता है। 1 रुपया लगाते हैं, सरकार देती है, तो यहाँ पर मैं लोग खा जाता है सारा पैसा। काम में बढ़िया ईमानदारी से कोई करता उड़ता है नहीं। हाँ बहुत दुखी है हमारा गांव, बहुत कष्ट में है। यहाँ जो भी आते हैं लूटने के चक्कर में आते हैं, बचाने। क्या हाल चल बा? तो भोजपुरी में बात के ले जाओ कि काम तो ठीक ठाक दिखाई देत बा। हाँ साहब ये कहा ठीक ठाक का बा, ये देखो तो नहीं हो न छोड़ दिला लोग ने काट दिली गंगा जी। आ ये व्यवस्था मान लीजिए सरकार के कोनो ढंग के नहीं के महाराज। हाँ सरकार का कह दे कि ठीक ठाक हो जाओ अपन एरिया दार ये बनर बाट को के अपन जो ऐसे तो ऐसे मान लीजिए आवत लो बाढ़ आवत तो 1 टाली डाली 100 टाली के बिल बनी। यह धंधा बा। कहीं टाली दिखाई देत बा।
हाँ तब बढ़ले बा। और लकड़ी उकड़ी का लगा मान लीजिए कायदे से कोनो काम होई तो गांव बाँची, या कायदे के काम ना होई तो गांव ना बाँची। साहब गांव के बचाव बदे सरकार के का करे के चाहिए? योगी सरकार के योगी सरकार के बढ़िया ठेकेदार, बढ़िया ईमानदार आदमी के टेंडर देवे के चाहिए, ये बढ़िया काम करे के चाहिए तो में बाँची। योगी सरकार के जो अधिकारी लोग बड़ा उनका भरोसा नहीं खे। भरोसा का बा, भरोसा मान लीजिए रही तो ये ढहता देखते बनी आँखी के सोझ है। हाँ बाढ़ खंड विभाग बड़ा विभाग है, बड़ा मंत्री साहब बड़े विभाग हो भा छोट विभाग हो तो आँखी के सोझा लौकत रहुआ नू जे यही तरी खड़हर भइल बा। आकि हम झूठ बोलत नहीं, ई तो रहुआ देख सके नी। विधायक जी सांसद जी लोग ना बोला, जी लोग कुछ कहला ना कि विधायक जी या सांसद जी लोग को तो अब आई के देखे के चाहिए, लेकिन कहाँ होता लो आके वहाँ वोट खाती आई लो जे हमारा के वोट दो, हई दो, हऊ दो, अपना लाभ खाती। ये जो भी अधिकारी आ रहे हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, लेकिन वो लोग कहला लोग कि जनता जो जहाँ मिलेला नहीं, यहाँ व्यक्तिगत लाभ के लिए श्रीमान जी कोई भी आ रहा है। जनता को क्या परेशानी है, क्या कष्ट है? अभी ज़्यादा है जो गौवा बचल बा, दो चार ठे दिखाई देता है मकान उकान, ये कितना घर हुई जो गंगा के टारगेट पे बा? अब पूरा उदय छपरा बा, गोपालपुर बा, दुबे छपरा बा, ये तीनों गांव लपेटे में बा बाढ़ के। 6,000 वोटर बड़े 6,000 वोटर है इस गाँव में। अभी 2-3 तो भाई सामने का दिख रहा है ना, अंदर में बहुत मकान है, अभी 3 गांव है। ऐसा नहीं है कि छोटा गांव है, लेकिन हम लोग क्या करें भाई, सरकार का यही हाल है। आएगा 20 लाख खर्चा होगा, 5 लाख बाढ़ जब आएगा तो 4 टाली डालेंगे, पानी में बह जाएगा। अब बिल बन जाएगा कि हाँ जी 100 टाली गिर गया, गवर्नमेंट भी नहीं देख पाएगी, वो तो पानी में जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बलिया, हम इस वक्त गंगा के किनारे हैं। ये दुबे छपरा का एरिया है, ब्रह्म बाबा का स्थान है। जनता ग्रामीण आक्रोश में है और बात करें तो 6 से 10 हज़ार की आबादी, 3 गांव जो गंगा की धारा, गंगा की कटान के टारगेट पे है। गांव के लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि यदि इस बार बाढ़ आया तो हमारा गांव, हमारा घर, हमारा आंगन सब कुछ चला जाएगा। ये ब्रह्म बाबा का प्राचीन स्थान है। यहाँ गांव के लोग जुटते हैं सुबह और शाम, दोपहर में भी। ये स्थान भी गंगा के किनारे है। यदि बाढ़ विभाग बेहतर काम नहीं करेगा तो ना तो विद्यालय बचेगा, ना तो स्कूल बचेगा, और न ही गांव और घर। गांव के लोगों को गांव के लोग आक्रोश इस बात के हैं कि बाढ़ के समय जब गंगा की धारा चलती है, जब बाढ़ आता है, तब यहाँ आला अफसर, अधिकारी, नेता पहुँचते हैं। उसके पहले कोई ये जायज़ा नहीं लेता है कि हम क्या प्लान करेंगे, किस तरीके से गांव बचेगा, क्या हम प्लान करें कि गांव सुरक्षित हो जाए, गांव की उपजाई ज़मीनें ना जाए गंगा में, गांव तबाह ना हो। इस पर प्रशासन और शासन का फोकस नहीं होता, जैसा यहाँ की जनता ने बताया। ये उस वक्त आते हैं जब गंगा की धारा, बाढ़ तेज गति से बढ़ता है। पानी जब आ जाता है सर तो तब यहाँ पे सभी लोग आते हैं, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो ठोकर जो है बोल्डर का, और वो ठोकर दोनों को बीच में बातचीत हो रही थी कि काम होगा, बोल्डर गिरेगा, फिर सर कैंसिल कर दिए, पता नहीं क्यों। दुबे छपरा का स्थान, 2 ठोकर के बीच में जो एरिया छोड़ा गया, जो स्थान छोड़ा गया, उसको पूरा नहीं किया गया। यदि ये पूरा नहीं होगा, गांव नहीं बचेगा। 6 से 7 गांव गंगा में विलीन हो चुके हैं, और 10 गांव गंगा में विलीन हो चुके हैं, और 3 से 4 गांव ऐसे बचे हैं जो गंगा के निशाने पर हैं। हम लोग पानी में रहना पड़ता है। ऐसे आप देखेंगे कि सरकार ने जिनको जमीन भी दिया है, कुछ लोग को नहीं भी दिया है, वो लोग NH पर, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जीवन को खतरे में डाल के, डेरा डाल के पड़े हैं। और अब गांव के लोग दहशत में हैं कि सरकारी अमला कब आएगा और यहाँ कब निरीक्षण करेगा, कब काम शुरू होगा। जबकि योगी सरकार का दावा है कि बाढ़ विभाग को धन की कमी नहीं है, वो गांव को और
ज़मीनों को बचाने के लिए प्रयास करे, टेंडर करे, काम को आगे करे, लेकिन बाढ़ खंड विभाग पूरी तरह से लापरवाही में है और यहाँ एक भी इंजीनियर और एक भी अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं, जबकि अप्रैल का महीना है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे दोस्तों, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलियाजकर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।